नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं उस एक क्रूरतम घटना पर केंद्रित करना चाहूँगा। हालांकि ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से बद अच्छा बदनाम बुरा जैसा कहावत जो सत्य होती साबित होती है कि भले ही सरकार कितनी भी अच्छी योजनाएं बनाए, लेकिन जब आम जनता का विश्वास उससे हटने लगता है तो निश्चित तौर पर उसकी अच्छी योजनाओं को भी इसी दृष्टि से देखा जाता है। जिस प्रकार से सरकार तमाम ऐसी योजनाओं को लाई जो कि निश्चित तौर पर जनता के लिए फायदेमंद थे, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग की कार्यशैली और किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि विरोधी विधेयक, मनरेगा को लेकर सरकार का उसका नाम बदलना और उसके स्वरूप को बदलना, तमाम ऐसी योजनाएं थीं जिनको लेकर सरकार कटघरे में खड़ी हुई। और कल एक दुखद घटना जिसमें कि एक हवाई दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन निश्चित तौर पर घटना दुखद थी, लेकिन जिस तरह से सरकार को इसके कटघरे में खड़ा किया गया वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि जब आम जनता के मन में सरकार को लेकर भरोसा छिन्न भिन्न होता है तो निश्चित तौर पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब, और ना ही इस तरह की कोई पहली दुर्घटना है जिसको कि लेकर सलवार सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है, या जिस तरह की ये पहली घटना है। माधवराव सिंधिया, लोकसभा अध्यक्ष बाल योगी और तमाम तरह की ऐसी घटनाएं जिसमें कि सीडीएस बिपिन रावत वो भी अपने पत्नी और अपने सहयोगियों के साथ एक विमान दुर्घटना में मरे थे। उस समय भी इस दुर्घटना को लेकर सवालिया निशान उठे थे, लेकिन बाद में इसमें मानवजनक कमी मानी गई। इसी तरह से ही इस घटना की जांच की बात भी हो रही है, उस पर भी संभवतः क्या जांच होगी, क्योंकि जिस कंपनी का ये जहाज़ था वो जहाज़ के भी कुछ वर्षों पूर्व दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन 2-3 साल आज हो जाने के बाद भी उसमें अभी तक क्या जांच हुई इसकी जानकारी नहीं मिली। इसको लेकर विपक्ष ने, खासकर ममता बनर्जी ने सवालिया निशान लगाए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि चूँ कुछ दिन पूर्व अजीत पवार ने सिंचाई योजनाओं में घोटाले को लेकर सबूत होने की बात कही थी, और बीएमसी चुनाव और नगर निकाय के चुनाव के बाद न सिर्फ वो दोनों दल
जो उनके चाचा शरद पवार का और उनका जो दल था एनसीपी, वो दोनों एकजुट होने वाले थे और एकजुट होने के बाद वो एनडीए को छोड़ने ही वाले थे, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा किया है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। हालांकि मैं और न ही इसको लेकर मेरे पास कोई ऐसे सबूत हैं जिसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके, लेकिन जिस तरह से हालांकि पूरे विश्व में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस तरह से भारत में सबसे ज़्यादा घटनाएं होती दिखी हैं, ये न सिर्फ व्यवस्था बल्कि सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या कारण है कि 2 इंजन होने के बावजूद भी पूरे के पूरे जो लोग वहाँ उसमें सवार थे वो मारे जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी ऐसी ही एक दुर्घटना में मारे गए थे। खैर, इस घटना की निष्पक्ष जांच न सिर्फ होना जरूरी है, बल्कि दूध का दूध पानी का पानी भी होना जरूरी है, क्योंकि इसके सवाल समय के सवाल को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और देश में कोई ऐसा सिस्टम विकसित होना चाहिए जिसके के कारण ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। खैर, दुर्घटना या कोई प्राकृतिक आपदा किसी भी समय आ सकती है, लेकिन जब सिस्टम और सरकार ही इसके कटघरे में खड़ा हो तो निश्चित तौर पर कोर्ट की निगरानी में ही इस प्रकार की जांच हो, जिससे कि आम जनता के मन में कोई भी शक और शुबहा न रहे। देखना यह है कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। हालांकि जांच की बात कही है और जिस कंपनी का ये विमान था उसने भी इस घटना को लेकर बयान एक दिया है और उन्होंने जो चालक दल के सदस्य हैं उनकी योग्यताओं का, विमान के रखरखाव का भी जिक्र किया है कि इसमें कोई कमी नहीं थी। देखना ये होगा कि क्या इस घटना को भी एक मानवीय भूल बता के रफा दफा कर दिया जाएगा, यह वास्तव में सरकार उस सिस्टम और उस तरफ बढ़ेगी जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो और जनहानि से भी बचा जा सके। और यूजीसी को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश में हड़कंप मचा है, यहाँ तक कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के पदों से इस्तीफे देने की भी खबरें हवा में तैर रही हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कराए गए विभिन्न हिंदू सम्मेलनों में भी बेस वोट माना जाने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का वर्ग था, वो भी अब यूजीसी को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। देखना ये है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा
दैवीय आपदा और सरकार द्वारा उठाई गई इन कदमों से छाई धुंध को हटाने के लिए आखिर सरकार क्या कदम उठाती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।